प्रशांत किशोर जिनकी कंपनी का नाम चुनावी रणनीतियाँ बनाना है और वो राजनीतिक पार्टियों को चुनाव जितवाने में मदद करते हैं। प्रशांत किशोर का नाम सबसे पहले राजनीतिक गलियारों में तेज हुआ था जब 2014 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जीता था और ऐसा कहा गया था कि इसकी जो रणनीति है वो प्रशांत किशोर ने ही बनाई, प्रशांत किशोर की कंपनी ने बनाई और सारा मार्केटिंग का काम प्रशांत किशोर ने ही संभाला था। और प्रशांत किशोर ने अपनी देख रेख में सारा इवेंट मैनेजमेंट जितना भी था उस चुनाव का 2014 के लोकसभा चुनाव का बीजेपी का सब प्रशांत किशोर ने करवाया था। और हालांकि इस एक साल के बाद वो अलग हुए उनसे और जाकर जुड़ गए आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में, महागठबंधन के साथ बिहार में और दोनों को ही ज़बरदस्त जीत दिलवाई, जिसके बाद प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम बन गए कि हर राजनीतिक पार्टी अपनी चुनावी रणनीति उनसे बनवाना चाहती थी। लेकिन पिछले 2-3 सालों में ये साबित हुआ कि सिर्फ अगर प्रशांत किशोर रणनीति आपकी पार्टी के लिए बना देंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आप चुनाव जीत ही जाएंगे। अब प्रशांत किशोर आज की तारीख में इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बात कही है जो बीजेपी के समर्थकों को, बीजेपी के बंगाल के समर्थकों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि 294 विधानसभा सीट है पश्चिम बंगाल में और बीजेपी ने पूरी कोशिश करी है कि 200 सीट वो जीतेंगी, इस बात की हाइप बना दें और हाइप पर बीजेपी पूरा काम कर रही है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 294 में से बीजेपी 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी और बीजेपी 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। और साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने दावा किया कि अगर बीजेपी 100वीं सीट जीती तो वो हमेशा के लिए ट्विटर को छोड़ देंगे। ट्विटर पर उन्होंने ये दावा ठोका है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जहाँ पर वो सिर्फ एक राजनीतिक एनालिस्ट नहीं है बल्कि विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की रणनीति भी उन्हीं की कंपनी बना रही है। और यही कारण है कि वो बीजेपी पर हमलावर है क्योंकि वो दूसरी पार्टी के लिए मुख्य रणनीतिकार हैं और जीत का सेहरा भी उनके सर बनेगा और हार का जो ठीक रहा है वो भी ममता बनर्जी बड़ी आसानी से उनके ही सर पे फोड़ देंगी। और ये बात प्रशांत किशोर अच्छी तरह से जानते हैं, तो जितनी भी टैक्टिक्स होती हैं चुनाव से पहले सब आजमा लेना चाहते हैं। 2021 में बंगाल के विधानसभा चुनाव है और यकीनन काफ़ी मुश्किल होगा बीजेपी के लिए 2.5 का आंकड़ा पार करना बंगाल में, क्योंकि वो बंगाल है और वो उत्तर भारत या मध्य भारत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।